हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 10th, जो कि है वेक्टर अलजेब्रा। हमारा ये सारा इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। चलिए अब बात करते हैं वेक्टर अलजेब्रा की। अब इसमें जो अलजेब्रा का वर्ड है उसका मतलब होता है हमारा जो हम बेसिक कैलकुलेशन करते हैं, जैसे प्लस, माइनस, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, इसको हम बोलते हैं अलजेब्रा। अब इस हम चैप्टर में बात करेंगे वेक्टर्स के ऊपर, हम ये ऑपरेशंस लगा के इसमें हम सोल्व करेंगे सम्स को। ठीक है, उसके पहले हमारी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, जो कि एक होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं स्केलर क्वांटिटी हमारी होती क्या है। इन स्केलर हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। वो वाली क्वांटिटी जिसमें हमारा सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा बट उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, जैसे मैं मान लेता हूँ, ठीक है, आपकी एज है 30 ईयर्स। ठीक है, अब इसमें जो 30 है वो क्या, सिर्फ मैग्नीट्यूड है बट इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, मतलब कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, सिर्फ क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड। मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कोई भी हमारी पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, कोई भी हमारी वैल्यू हो सकती है, एनी न्यूमेरिकल नंबर। ठीक है, अब हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं। इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी में हमारा मैग्नीट्यूड तो होगा बट उसकी डायरेक्शन भी होगी। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए मैं बोल देता हूँ स्पीड ऑफ अ कार 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर इज अ मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, ये क्या होगा हमारा मैग्नीट्यूड। अब ये तो हमारा मैग्नीट्यूड हो गया बट इसमें डायरेक्शन कहाँ है, ये देखो, टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। इसमें हमारी मैग्नीट्यूड और एज वेल एज डायरेक्शन इंक्लूड है, बट इसमें क्या था हमारा ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, दूसरे एग्जांपल देख लो। डिस्टेंस बिटवीन जयपुर एंड उदयपुर इज 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर इज मैग्नीट्यूड बट इट हैव नो डायरेक्शन। ठीक है ना, अब इसमें देखो हमने बोल दिया टू वॉक अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर। ठीक है, 100 किलोमीटर इज अ मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन इज टूवर्ड्स ईस्ट। ये क्या है हमारी डायरेक्शन। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी बेसिकली जो हमने फिजिक्स में डिस्कस करी है वही होती है। ठीक है, जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है उनके लिए तो इजी है क्योंकि हमने क्लास 11th में ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए स्केलर क्वांटिटीज हमारी होती क्या है, जैसे कि लेंथ। ठीक है ना, लेंथ है, लेंथ की कोई डायरेक्शन तो होती नहीं, आपको पता ही है। अगर हम मास की बात करें, मास तो एक क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू हो सकती है बट उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं है। डिस्टेंस की, डिस्टेंस को हमने बता दिया, जैसे 400 किलोमीटर बोल दिया। ठीक है, ये तो हमारा डिस्टेंस हो गया बट इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, अब हम बात करें स्पीड की, स्पीड की कोई डिस्टेंस नहीं होता। ठीक है, इसकी मतलब कोई डायरेक्शन हमारी नहीं होती बट इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। एरिया, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वर्क, मनी, वोल्टेज, डेंसिटी एक्सेट्रा। ठीक है, आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है भाई कौन कौन सी टर्म होती हैं। ये हमें 10.1 एक्सरसाइज में पूछा हुआ है। बेस में स्केलर क्वांटिटीज़ बताओ कौन सी होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ बताओ। ठीक है, अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ की एग्जांपल्स की। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जिसके डायरेक्शन हो और साथ में क्या हो हमारा मैग्नीट्यूड हो। अब देखिए आप, वेक्टर क्वांटिटीज़ आर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट होगी, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली होता क्या था हमारा, ठीक है ना, आपने पढ़ा हुआ है। मान लीजिए हमारे पास ये कोई रीजन है। ठीक है, जो हमने डिस्टेंस कवर करना है इस ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक। ठीक है, अगर हम डिस्टेंस कवर करेंगे इसमें तो हम इस पाथ पे जाएंगे, जो ये वाला हमारा पाथ है। ठीक है ना, इसको तो हमने बोले डिस्टेंस, बट अगर हमने इसकी कोई डायरेक्शन नहीं, मतलब इसकी फिक्स्ड डायरेक्शन है, मतलब इसी पाथ पे जाना है ना। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें ना, डिस्प्लेसमेंट होता क्या हमारा, शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है ना, क्या बोलते हैं हम इसको, शॉर्टेस्ट पाथ। जो हम शॉर्टेस्ट पाथ चूज करेंगे उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, अब मैंने ए टू बी पॉइंट पे जाना है तो मैं इस पॉइंट से जा सकता हूँ ना, यहाँ से सीधा, तो ये क्या होगा हमारा शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब कि ये क्या होगा मेरा डायरेक्शन ए टू बी पॉइंट की। ठीक है, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, डिस्प्लेसमेंट। अब वेलोसिटी है, वेलोसिटी की भी कोई डायरेक्शन होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, फोर्स, फोर्स की बात कर लेते हैं। अगर आपने किसी चीज़ पे फोर्स लगानी है तो किसी डायरेक्शन में लगाओगे ना, तो इसको हमने तभी बोलते हैं फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मोमेंटम की बात करते हैं, मोमेंटम लीनियर मोमेंटम भी होता है हमारा। ठीक है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल्स टू mv। ठीक है ना, मास इंटू वेलोसिटी। आपको पता है जो आपकी वेलोसिटी है ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। अगर ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी मोमेंटम भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी ना। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की।
इलेक्ट्रिक फील्ड की खुद की डायरेक्शन होती है, आपको पता है। जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, फिजिक्स की बात कर लेते हैं, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करती है। सो तभी बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की खुद की डायरेक्शन होती है, ठीक है ना। ये हमने बात की स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10.1 में हमने इसी के सम सोल्व करने हैं, ठीक है। सो क्या होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी हमारी कौन सी होती हैं? जिसमें मैग्नीट्यूड तो होगा बट डायरेक्शन भी साथ में होगी, ठीक है। अब हम तो कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं इसका आगे। अब बात करें कुछ कॉन्सेप्ट की, जिसमें मैंने क्या किया, 3 लाइन्स ड्रॉ कर ली, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। ये मेरी लाइन क्या है? इन्फाइनाइटली लॉन्ग लाइन्स हैं, ठीक है, बड़ी। अब ये लाइन्स मैंने ले ली, ठीक है ना। अब ये लाइन्स तो ले ली, अब इस लाइन्स की मैंने डायरेक्शन इस साइड शो की है, इस लाइन की इस साइड शो की है, इसकी इस साइड, ठीक है ना। इसकी सेपरेट मैंने डायरेक्शन को शो कर दिया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आपके पास कोई रूम है आपका, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कोई रूम है, ये हमारा क्या होगा, एक कमरा हो गया, जिसकी ये क्या होगी, ब्रेथ होगी, और इसकी ये लेंथ होगी, और इसकी क्या होगी, ये हाइट होगी। सो ऐसे ही मैंने ये तीनों इंक्लूड किए हैं अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है। ये चलो मान लिया आपकी बात, ठीक है। अब हमने इसकी बात तो कर ली, सम बेसिक कॉन्सेप्ट की, मतलब इसका यूज़ कहाँ पे है, ठीक है। अब हमने इस लाइन को क्या किया, पूरी लाइन इंक्लूड किया इसमें। अब आगे देखिए अब आगे जो हमने लाइन ड्रॉ की थी पीछे, उसमें क्या थी, डायरेक्शन हमने इस साइड को ली थी। हम पीछे वाली साइड भी तो ले सकते थे ना, ठीक है ना। अ लाइन विद वन ऑफ दिस टू प्रिस्क्राइब डायरेक्शन, क्योंकि हम एक लाइन पे तो 2 ही डायरेक्शन शो कर सकते हैं ना, तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टेड लाइन, ठीक है ना। उस लाइन को हमने क्या बोला, डायरेक्टेड लाइन। अब हमने वो लाइन ली थी, वो तो हमारी क्या थी, लॉन्ग लाइन थी, इन्फिनिटली लॉन्ग बोल दी मैंने। अब मैंने क्या करना है, उस लाइन में से पार्ट को कट कर लेना है। कोई मैंने एक्स वाई पार्ट को क्या कर लिया, कट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मेरा एक्स पॉइंट होगा, ये वाई पॉइंट होगा। अब मैंने उस लाइन में से छोटा सा पार्ट कट कर लिया, ठीक है। ये मैंने छोटा सा पार्ट कट कर लिया। अब जो ये मैंने छोटा सा पार्ट कट किया है, इसको मैं बोलूँगा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। पहले क्या थी, पूरी लाइन को मैंने बोला डायरेक्टेड लाइन, बट उसमें से सेगमेंट मतलब छोटा सा पार्ट मैंने कट कर लिया, तो उसको क्या बोला मैंने, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अब देखिए, जहाँ से हमने लाइन की शुरू किया, ठीक है, चलना जहाँ से शुरू किया, उसको हमने क्या बोला, इनिशियल पॉइंट। मतलब कि जहाँ से शुरू किया उसको हम बोलते हैं इनिशियल, और जहाँ पे हमारी लाइन हमारी ख़त्म हुई उसको बोलते हैं हम टर्मिनल पॉइंट, ठीक है ना। जहाँ से लाइन हमारी शुरू हुई उसको बोला इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, और टर्मिनल पॉइंट जहाँ पे हमारी लाइन का क्या हो रहा है, लास्ट पॉइंट आ रहा है, उसको मैंने बोल दिया टर्मिनल लाइन, ठीक है। मैंने मान लिया ये कोई मेरी लाइन है जिसकी मैंने लेंथ ले ली कुछ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इसमें वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। वेक्टर्स का मतलब कि इस लाइन की डायरेक्शन कहाँ पे है, एक्स टू वाई, ठीक है ना। ये मैंने एक्स टू वाई इसकी डायरेक्शन ले ली। अब मैंने उस डायरेक्शन को शो कर दिया किसी ए वेक्टर, जो हम फिजिक्स इसमें यूज़ करते हैं, मैथ्स में ये क्या होता है, हमारा डायरेक्शन वेक्टर का साइन होता है। इसमें हमें क्या पता चलती है, इसकी डायरेक्शन। अब ये मेरी लाइन कौन सी थी, एक्स वाई थी ना, तो मैंने क्या लिखा इसमें, एक्स वाई वेक्टर, ठीक है ना। इसको कैसे लिखता हूँ, एक्स वाई और इसके ऊपर वेक्टर। मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ सेपरेट पॉइंट के साथ, बट इसको मैंने सेपरेट इसकी डायरेक्शन दे दी, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ए वेक्टर, ठीक है ना। इसका ए वेक्टर लिख दिया। और कई जगह क्या होता है कि इसका ए वेक्टर का मोड भी ले लेते हैं, बात एक ही होती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था उसको मैंने क्या बोला, इनिशियल पॉइंट, एंडिंग पॉइंट को मैंने क्या बोला, टर्मिनल पॉइंट, ठीक है ना। जो हमारा ये क्वांटिटी है, ठीक है, कौन सी, एक्स वाई वेक्टर, हमने इसको हमेशा क्या लेना है, इसका मैग्नीट्यूड। क्योंकि हमारे पास कोई भी चीज़ है, मान लो हमने कोई डायरेक्शन है, ठीक है, कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, बट हमने यहाँ से यहाँ गई, बट हम अगर डिस्टेंस हम चले ही नहीं, उसकी कोई डायरेक्शन है ही नहीं, हम एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट तक गए ही नहीं, बट वो जीरो हो सकता है एक्चुअल में, बट वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए हमने क्या लिया, इसका मोड लिया। तभी मैंने यहाँ पे लिखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज डिनोटेड एज, ठीक है ना। तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, एक्स वाई का मैग्नीट्यूड। इसको मैं कैसे डिनोट करता हूँ, एक्स वाई और उसके ऊपर वेक्टर, या मैं इसको ए वेक्टर का मोड भी लिख सकता हूँ, या सिंपली ए भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। सो ये था हमारा बेसिक इसका कॉन्सेप्ट। अब उसके बाद आता है हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ठीक है ना। बेसिकली इसको सिंपल वे में समझेंगे। पोजीशन का मतलब एक्चुअली हुआ क्या, किसी चीज़ की हमने पोजीशन देखनी है, उसी को बोलेंगे ना पोजीशन वेक्टर। अगर मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया कि आपके पास एक कमरा है, आप कमरे के सेंटर में खड़े हो, आपने साइड वाले कॉर्नर पे देख के बताना है कि वो ओरिजिन से देखना है, ठीक है, मतलब सेंटर से देखना है उसको साइड वाले कॉर्नर पे कि उसकी पोजीशन क्या है।
कितना एंगल बना रहा है वो, ठीक है ना, मतलब उसकी एक्चुअल वैल्यू हमने बतानी है, ठीक है। सिमिलरली मैंने कोई एक एग्जांपल ले ली, ठीक है, ये मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, ये मेरी कौन सी होगी, वाई एक्सिस होगी, ये मैंने ड्रॉ कर ली जेड एक्सिस, और ये मेरी कौन सी है, एक्स एक्सिस, ठीक है। सो मैंने किया क्या, इसका सेंटर में एक ओरिजिन पॉइंट ले लिया। आपको पता है ओरिजिन में हमेशा वैल्यू क्या होती है, 0,0,0, ठीक है ना। और मुझे बोला क्या कि इस एक पॉइंट पे मान लो कोई चीज़ है मेरे पास, कोई भी मान लो मक्खी है, तो इस ओरिजिन के पास मैंने खड़ के देखा, ठीक है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, उसके बाद मैंने देखा क्या कि इस पी पॉइंट के ऊपर मैंने इसकी डायरेक्शन देखनी है, मतलब इसकी पोजीशन देखनी है, एक्चुअल पोजीशन क्या है, ठीक है ना। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसकी मैंने डायरेक्शन देखनी है, मतलब इसकी पोजीशन मैंने चेक करके बतानी है। और मैंने क्या ले लिया, इसको x, y, z ले लिया, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है। सो मैंने इसका डायरेक्शन क्या ले ली, r वेक्टर, ठीक है ना। सो अब देखिए मैंने ये तो इसकी डायरेक्शन ले ली r वेक्टर, अब मैंने इसको पोजीशन वेक्टर हम फाइंड कैसे करते हैं, इसकी डायरेक्शन को कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस को कैसे फाइंड करेंगे, ओ से लेके पी तक का, ठीक है ना। हमने इसको पढ़ा है क्लास 10th में भी, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ये तो होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है ना। अब देखिए मेरा इनिशियल पॉइंट ये वाले हैं और फाइनल वाले ये वाले हैं, ठीक है ना, टर्मिनल पॉइंट्स। तो मैं क्या करूँगा, x2 मतलब कि फाइनल वाले में से इनिशियल वाले को माइनस कर दूंगा, ठीक है ना, ऐसे कर सकता हूँ। सो अगर मैं पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, इस ओ पी का क्या ले लूँगा, वेक्टर प्लस मोड, ठीक है। सो मैंने क्या किया, ओ पी वैक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर एट पी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ, ठीक है। सो अब इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 0। इसको जब हमने पूरे को सोल्व किया तो हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है ना। सो ये हमारा फॉर्मूला किसका, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम आगे एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे, ठीक है। सो पोजीशन वेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास ये आ चुका है। सो आपको पता चल गया ओरिजिन से लेकर किसी सेपरेट पॉइंट तक हम पोजीशन वेक्टर को कैसे फाइंड करते हैं, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। अब उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आती है डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। अब बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो होता क्या है, ठीक है। सिमिलरली मैं कोई ये वाली एग्जांपल ही उठा लेता हूँ। अब मैंने क्या किया कि मेरे पास 3 एक्सिस हैं, आपको पता 3 एक्सिस होती हैं, और एक्स वाई और जेड। सो मैंने क्या किया, इस में सारे के एंगल ड्रॉ करने हैं। मान लीजिए मेरा इस एक्स एक्सिस से लेके इस पी पॉइंट तक का कोई मेरे पास है एंगल अल्फ़ा, इसको मैंने अल्फ़ा इंक्लूड कर लिया, और पी और वाई के बीच में मैंने कंसीडर कर लिया कि कोई बीटा एंगल है, और पी और जेड के बीच में मैंने ले लिया कोई गामा एंगल, ठीक है ना। सो जो मैंने इसमें एंगल लिए हैं वो सारे लिए हैं पॉजिटिव डायरेक्शन वाले, नेगेटिव वाला कोई भी इंक्लूड नहीं किया, ठीक है ना। आपको पता है आपकी एक्स एक्सिस से ऊपर वाली साइड सारे पॉजिटिव होते हैं, सो तभी मैंने ये सारे पॉजिटिव डायरेक्शन में लिए हैं एंगल, ठीक है। अब देखिए मैंने एंगल्स तो ले लिए, अब इस में देखिए जो हमारा ओ पी है इसके ऊपर कौन सा था, आर वेक्टर, ठीक है ना। ये क्या हमारा एंगल बन रहा है। अब देखिए हमारा वाई एक्सिस के साथ जो पी एंगल बना रहा है वो बीटा बना रहा है, और हमारा जेड एक्सिस के साथ जो पी पॉइंट तक जो हमारी ये एक्सिस है वो गामा एंगल है, और उसके बाद एक्स और वाई के बीच में हमारा अल्फ़ा एंगल बन रहा है, ठीक है ना। अब इस जो अल्फ़ा बीटा और गामा एंगल हमारे ड्रॉ हुए हैं, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, पोजीशन डायरेक्शन के, ठीक है। कौन सी पोजीशन, एक्स वाई और जेड के, इनके रिस्पेक्ट में हमने जो एंगल्स ड्रॉ किए हैं इन एंगल्स को हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। अल्फ़ा बीटा गामा आर दी डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है ना। ये मेरी क्या होगी, डायरेक्शन रेशियोज होगी। अब उसके बाद देखिए ये तो हमारे रेशियोज बोलो या डायरेक्शन एंगल्स बोलो एक ही बात है। अब हमने डायरेक्शन रेशियो की तो बात कर ली, अब हमने बात किसकी करनी है, डायरेक्शन कोसाइन की, ठीक है ना। डायरेक्शन कोसाइन में क्या होता है कि हम बात करें कोसाइंस की, ठीक है ना। अब कोसाइंस की आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में पढ़ा है, जो हमारा कोस होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है ना। जो हमारा कोस होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो हमने कोसाइंस के डायरेक्शन एंगल्स फाइंड करनी है इसके, ठीक है, कोसाइन डायरेक्शंस फाइंड करनी है। सो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अब हमने क्या किया कि इसमें मैंने किसी पी पॉइंट पे मैंने इसकी डायरेक्शन कोसाइन देखने हैं। अब इस पी पॉइंट पे देखना है तो मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब मुझे पता है इस पी पॉइंट और एक्सिस में कौन सा एंगल बना रहा है, बीटा, और एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में पी के साथ कोई गामा एंगल, और पी के साथ जेड एक्सिस में कौन सा बन रहा है,
गामा एंगल, और पी और एक्स के बीच में अल्फा एंगल। ठीक है, ये मैंने इसमें एंगल्स इंक्लूड कर लिए। अब उसके बाद देखिए, अब हम इसमें कोसाइंस एंगल फाइंड करने के लिए करते क्या कि हमने फाइंड करना है, मान लीजिए एक्स पे करना है, एक्स कोऑर्डिनेट पे पी के रिस्पेक्ट में। अब इसमें मैंने 3 एंगल फाइंड करने हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। मान लीजिए मेरे पास कोई एक्स एक्सिस है, मैं इसमें कोई पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ, ये वाला। ठीक है, मान लिया मैंने ये पॉइंट कंसीडर कर लिया। अब ये पॉइंट जो मैंने कंसीडर किया इसमें पी के साथ, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को मैं पी के साथ मैच कर दूंगा, मतलब इसको ड्रॉ कर लूँगा इसके साथ ज्वाइन। ठीक है, मैंने क्या किया कि इस पी पॉइंट को मैंने इसके साथ ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब मैंने इस पी पॉइंट को इसके साथ जब ज्वाइन किया तो इसमें जो हमारा एंगल बन रहा है ये वाला, ये कौन सा एंगल है हमारा, 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे शो कर दिया। देखो, जब मैं इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन किया, ठीक है, जब मैंने इसको इसके साथ ज्वाइन किया, जो हमारा ये वाला एंगल बनेगा इसके बीच में, ये वाला एंगल, ये क्या होगा, 90 डिग्री का। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें 90 डिग्री कैसे होगा। ठीक है, इसमें एक्चुअल में ये शेप कौन सी है, हमारी 3D शेप है, तब इसमें शो नहीं हो रहा। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने ये कोई ले लिया पॉइंट, ठीक है, ये मेरे पास 2 पॉइंट हो गए कोई, और एक मैंने तीसरा यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। अब इसमें एंगल कौन सा है, 90 डिग्री। अब इसमें एंगल कौन सा है, 90 डिग्री। ठीक है, अगर मैं ऊपर से देखूँ, यहाँ से देखूँ, ये मेरा क्या होगा, हाइपोटेनियस हो गया। सिमिलर इस साइड देखूँ, यहाँ पे मेरा क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। ठीक है ना, अब ये हाइपोटेनियस हो गया, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। सो इसके बीच में एंगल कौन सा होगा, 90 डिग्री। तभी मैंने बोला इसमें एंगल कौन सा है, 90 डिग्री। बट एक्चुअली मेरे 3D शेप होने के कारण यहाँ पे हम इसको दिखा नहीं सकते। सो मेरा ये कौन सा होगा, एंगल 90 डिग्री हो गया। चलो ठीक है, मान लिया। अब ये वाला जो मेरा एंगल था, ये कितना था, मेरा अल्फा था ना, ये पूरा एंगल कितना था, अल्फा, और ये मेरा होगा 90 डिग्री। ठीक है, सो मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब जो मेरा ओरिजिन था वो क्या था, ओ वाला। हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, यहाँ पे पी पॉइंट पे देख रहे हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ए पॉइंट हमने कोई मार्क कर लिया। अब जो हमारा पी और ए को हमने ज्वाइन किया ओरिजिन के साथ, वो कौन सा एंगल बना रहा था, मेरा 90 डिग्री। ठीक है, सो इसके बीच में एंगल कौन सा था, मेरा अल्फा एंगल था। सो इस मैंने शेप को जब उल्टाया तो ये आ गया। सो ये मेरा कौन सा, इसकी डायरेक्शन आर वेक्टर। अब देखिए, ये मेरे पास क्या है, बेस। ठीक है, अब बेस की वैल्यू मुझे पता है, नहीं पता। ठीक है, अब मैंने इसको क्या लेट कर लिया, मैंने लेट कर लिया इसको कोई एक्स। ठीक है, मान लिया बेस की वैल्यू मेरे पास क्या है, एक्स। अब मैंने बेस की वैल्यू एक्स ले ली, हाइपोटेनस की वैल्यू मुझे पता है, मैंने इसको क्या लिया हुआ है, आर वेक्टर। ठीक है, अब मैंने इसको आर वेक्टर ले लिया, अगर इसकी वैल्यू मैं पुट करूँगा। ठीक है, सो मेरे पास कोस अल्फा की वैल्यू क्या आ गई। अब देखो, जब मैंने इसकी वैल्यू पुट की कोस अल्फा की, तो क्या आ गई मेरे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो बेस हमारा क्या था इसमें, ओ ए इज़ अ बेस। ठीक है, सो ओ ए हम मेरा बेस है, इसमें मैंने ओ ए की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, हाइपोटेनियस मेरे पास क्या है, आर वेक्टर का मोड। ठीक है, इसमें मोड मैंने ले लिया क्योंकि हम इसमें मॉडुलस लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, सो इसमें हमारे पास आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, और ओ ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, एक्स। ठीक है, सो एक्स वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पे। सो एक्स अपॉन अल्फा मेरा क्या आ गया, कोस अल्फा। ठीक है, सॉरी कोस आर, अल्फा नहीं कोस आर। सो मैंने कोस अल्फा की वैल्यू निकाल ली एक्स बाय आर। सिमिलरली कोस बीटा की निकालनी हो। अब देखिए, ये तो मेरा जो था मेरा एक्स एक्सिस पे था। सिमिलरली अगर मैंने वाई पे निकालना हो तो मैं पॉइंट यहाँ पे मार्क करूँगा ना। सो सिमिलरली हम वाई की वैल्यू निकालेंगे, उसमें एक्सिस कौन सी इंक्लूड हो जाएगी, ये वाई वाली। अब एक्स एक्सिस में तो एक्स वाली हुई है, वाई वाली में वाई वाली हो जाएगी। सो इसमें कौन सी होगी, मेरी वाई वाली। सो मेरे पास एंगल कौन सा इसके बीच में, बीटा। सो कोस बीटा इज इक्वल्स टू वाई बाई आर, कोस गामा इज इक्वल्स टू वाई बाई आर। सो मेरे पास ये वाला एंगल हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें जो मेरी वैल्यूज़ आई हैं वो एक्चुअल में वैल्यूज़ प्रॉपर आई नहीं। मैंने वैल्यू किसकी निकालनी है, इसमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। अब मैंने क्या कर लिया, इसमें मैंने लेट कर लिया एल एम एन, और क्या है मेरे पास, डायरेक्शन कोसाइंस है। कोसाइंस मतलब अब हम जब इसमें से वैल्यू निकालेंगे कोस अल्फा की कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी ना मेरी। ठीक है, सो मैंने लेट कर लिया कि इसमें क्या मैंने वैल्यू कौन सी है, वैल्यू मेरी एल एम और एन मेरी क्या है, इसमें वैल्यूज़ हैं। सो मैंने कोस अल्फा की जगह क्या रख दिया, एल रख दिया, और बीटा की जगह एम और कोस गामा की जगह एन। जब मैंने इसमें से एक्स कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकाली, सो मेरे पास क्या आई, एल आर। जब मैंने वाई की निकाली, सो मेरे पास एम आर आ गई, और जेड की निकाली, सो वो कौन सी है, एल आर। ठीक है, अब इसमें देखो वैल्यू किसकी निकाली है, मैंने पी के रिस्पेक्ट में एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली है, जो कि मेरे पास एक्स की वैल्यू आई है एल आर, वाई की वैल्यू कौन सी आई है, एम आर, और जेड की वैल्यू एन आर। ठीक है, चलो वैल्यूज़ निकाल ली। अब जो इसकी वैल्यूज़ है वो कौन कौन सी हैं, इसको मैंने कंसिडर कर लिया ए बी और सी। ठीक है, सो अब देखिए हेयर एल आर एम आर एंड एन आर डायरेक्शन रेशियोज, ये क्या होगी मेरी, इसमें डायरेक्शन रेशियोज हो गई। ठीक है, सो मेरी एल आर एम आर और एन आर क्या है, इसमें डायरेक्शन रेशियोज हैं। ठीक है, सो ये मेरा कौन सा है, इसमें
डायरेक्शन कोसाइंस हमने देख लिया कि इसमें कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं इसमें टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की, ठीक है। ये हमारा क्या है इसमें टाइप्स ऑफ वेक्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। अगर आपने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को अच्छे से समझ लिया ना, सो 10.1 10.2 में आपको सम सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सो आपको इसको आपने अच्छे से समझना है। अब देखिए पहले बात करते हैं जीरो वेक्टर की। अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड इज कॉल्ड अ जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, ठीक है। जीरो वेक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं, जीरो के ऊपर वेक्टर। अब बात करते हैं इसका मतलब क्या है, वो वाला वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट एक ही हो, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास कोई ये ए पॉइंट है, ठीक है, इसका ए पॉइंट भी यहाँ पे है, इनिशियल भी और टर्मिनल पॉइंट भी यहाँ पे है। मतलब कि यहाँ से हम यहीं पे यह हमने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, यहीं पे हमारा पॉइंट फिक्स है, तो हम उसको बोलते हैं जीरो वेक्टर, ठीक है। जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमेशा जीरो होगा, डायरेक्शन भी क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। ये हमारा क्या है, जीरो वेक्टर। अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, ठीक है, वो वाला वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिटी। अब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड क्या था, हमारी वैल्यू। मान लीजिए मेरे पास कोई ये ए पॉइंट है, ये बी है, इसमें डिस्टेंस है कितना, 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये 1 सेंटीमीटर इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड। तभी बोल रहा हूँ अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। सो मैं बोल सकता हूँ ए बी इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मैंने कंसीडर कर लिया, ये क्या है मेरा आर वेक्टर, ठीक है। सो मैं बोल सकता हूँ आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। सो आर वेक्टर का मैं बोल सकता हूँ मैग्नीट्यूड भी क्या है, 1 सेंटीमीटर, या सिंपली बोल सकता हूँ आर क्या है मेरा, 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये मेरा क्या है, यूनिट वेक्टर, जिसमें हमारी वैल्यू क्या होगी, यूनिटी। अब देखिए बात करते हैं को इनिशियल वेक्टर की। जो हमारा को इनिशियल वेक्टर होता है बेसिकली वो होता क्या है, टू और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। एक से ज़्यादा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, हमारा सेम होगा। मान लीजिए मेरे पास कोई इनिशियल पॉइंट है ए, यहाँ से मेरी दो डायरेक्शन है, ए बी और ए सी, ठीक है ना। इनिशियल पॉइंट तो मेरा एक ही है, ये वाला, बट इसमें मेरे टर्मिनल पॉइंट कितने हैं, 2, ठीक है। सो इसमें कितने हो गए मेरे, 2 टर्मिनल पॉइंट हैं। मतलब कि इसमें इनिशियल पॉइंट एक ही होना चाहिए, टर्मिनल्स पॉइंट मेरे 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। सो मैंने बोल दिया कि मेरा ये कौन सा है, ए बी ए सी, ठीक है। टू और मोर वेक्टर्स हैविंग दिस सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल पॉइंट। उसको हम क्या बोलते हैं, को इनिशियल पॉइंट्स हम बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें। अब बात करते हैं इसमें कोलिनियर वेक्टर की। कोलिनियर वेक्टर, अब कोलिनियर आपने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में भी। हमने देखा है कि कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि एक ही लाइन के ऊपर या हम पैरेलल, ठीक है, ये बात की हुई है। अब देखिए इसमें भी सेम ही है, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर। 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर को हम कोलिनियर बोलते हैं इफ़ दे आर पैरेलल टू सेम लाइन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है ना। मतलब कि 2 वेक्टर जो कि आपस में पैरेलल होंगे बट उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर। कि हमारे 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल तो होंगे ही, बट जो इसकी डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। देखिए कैसे, फॉर एग्जांपल मैंने कोई लाइन ले ली ये वाली, इस लाइन के रिस्पेक्ट में मैं देख रहा हूँ जो मेरा ए वेक्टर है, ठीक है, वो किस साइड है, इस साइड। जो वी वेक्टर है वो मेरा इस साइड है। अब है तो तीनों पैरेलल ही ना, ए और बी एक दूसरे के पैरेलल है, और जो सी वेक्टर है वो इस साइड है 15 सेंटीमीटर। अब मैग्नीट्यूड देखिए, इसका मैग्नीट्यूड है 5 सेंटीमीटर, इसका 9 और इसका 15, ठीक है। सो मतलब कि ये पैरेलल होने चाहिए बट इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसका। इसको बोलते हैं हम कोलिनियर वेक्टर, मतलब एक ही लाइन के ऊपर मेरे होने चाहिए पैरेलल लाइन में, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं इक्वल वेक्टर की। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, 2 वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी आर वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। जो हमारे 2 वेक्टर होंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। इक्वल होने का मतलब क्या कि उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी सेम होने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए मेरे पास कोई ए है, ये बी है, ये दोनों क्या हैं, इक्वल ही हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसकी बात कर रहा हूँ, ये इक्वल है, नहीं ये इक्वल नहीं है क्योंकि इसके डायरेक्शन क्या है, अलग। इसकी डायरेक्शन है इस साइड, इसके डायरेक्शन इस साइड, सो ये क्या हो गए, नॉट इक्वल। अब इसकी बात करो, ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं कि ये भी क्या है, नॉट इक्वल, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है। इसमें जो मैग्नीट्यूड है वो 10 सेंटीमीटर है, इसमें 3 सेंटीमीटर।
सो ये भी क्या हो गया मेरे नॉट इक्वल। ठीक है, ये थे मेरे इक्वल वेक्टर्स। अब बात करते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर ऑफ नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, मतलब कि किसी वेक्टर का नेगेटिव, यही तो हो सकता है ना। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज अपोजिट, वो वाला वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम, और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट। ये मेरे पास कोई ए वेक्टर है और ये मेरे पास कोई बी वेक्टर है, ठीक है ना। मैंने इसमें क्या किया कि बट सेम मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट, उसको बोलते हैं हम अपोजिट वेक्टर। ठीक है, मान लीजिए ये मेरे पास कोई ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है। ठीक है, इसमें मेरा कोई ये ए हो गया, इसको ले लो एक्स और इसको ले लो कोई वाई। अब देखिए ये दोनों क्या है 5 सेंटीमीटर, मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, सेम ले लिया मैंने, मतलब इनका मैग्नीट्यूड मैंने क्या ले लिया 5 सेंटीमीटर ले लिया। अब उसके बाद देखिए मैग्नीट्यूड तो मैंने सेम ले लिया बट इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। सो मैं इसको कैसे लिखूंगा, ए बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स वाई, या इसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ ए वेक्टर, इसको बी वेक्टर। सो मैं क्या लिखूंगा, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस बी वेक्टर। ठीक है ना, सो इसको ऐसे लिखूंगा ना। अब देखिए ये तो था मेरा नेगेटिव ऑफ वेक्टर। अब बात करते हैं फ्री वेक्टर की। फ्री वेक्टर वो होता है विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन, जिसका ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए ना तो डायरेक्शन होनी चाहिए, बट उसको हम पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं। कैसे, देखिए अब मान लीजिए मेरे पास कोई ए वेक्टर है। सो मैंने इसको क्या कर लिया, ये मेरे पास पूरा कोई मान लीजिए वेक्टर है, ये पेन मेरा क्या है, एक वेक्टर है। सो मैंने क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड मतलब कि इसकी जो लेंथ है वो तो फिक्स रहेगी, इसकी क्या रहेगी, डायरेक्शन भी फिक्स रहेगी। डायरेक्शन मतलब ये यहीं पे ही होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसकी डायरेक्शन इस साइड है तो इस साइड ही रहनी चाहिए। हम इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं, मतलब कि इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं ऐसे। अब ये डिस्प्लेस हो रहा है, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, बट ये क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। अब इसको हम फिर क्या बोलेंगे, फ्री वेक्टर। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एडिशन ऑफ अ वेक्टर। सो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 10.1। देन उसके बाद मेरा एक और इंट्रोडक्शन पार्ट होगा जिसमें मैं एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में बताऊंगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। ठीक है, सो उस वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे 10.1। ठीक है, आप हमारे चैनल पे अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।